हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग इन्फॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल को पढ़ेंगे। ये यूनिट यूजीसी नेट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है एंड ईएमआरएस के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो पहले समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब क्या होता है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब होता है कि जब आपके पास ये एबिलिटी आ जाए कि आप अलग अलग सोर्सेज से किस टाइप से अपने इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। फिर आता है आपका कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वर्ड सबसे पहले किसने दिया है, तो पाउल जी जिरोस्की ने। और कब दिया है, तो 1974 में। अब समझेंगे कि लिटरेसी के कितने टाइप्स होते हैं। लिटरेसी के टाइप्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रिसर्च लिटरेसी, पब्लिशिंग लिटरेसी, ट्रेडिशनल लिटरेसी, विजुअल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, वर्कप्लेस लिटरेसी एंड नेटवर्क लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, कि आपके पास किसी भी चीज़ को करने का क्या है, एक साक्षर है आपके पास, एक करने का क्या है, एबिलिटी है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब कि आप उस इंफॉर्मेशन में साक्षर हैं, आपको वो इंफॉर्मेशन है, अब आप उस इंफॉर्मेशन का कुछ यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे एक एक करके कि ये सारे लिटरेसी का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च लिटरेसी का मतलब क्या होता है। तो रिसर्च लिटरेसी का मतलब होता है कि जब आपके पास ये एबिलिटी आ जाए कि आप इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, कुछ रिसर्च कर सकते हैं। ट्रेडिशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि जब आपके पास ये एबिलिटी आ जाए कि आप क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन से कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका ट्रेडिशनल लिटरेसी के अंतर्गत। फिर आपका आता है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का मतलब होता है जब आप किसी मीडियम से इंफॉर्मेशन को लेके कुछ इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, कुछ भी हो सकता है। फिर आपका आता है कंप्यूटर लिटरेसी, जब आप कंप्यूटर किसी टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। फिर आता है आपका डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आप जितना भी कुछ ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन रिसोर्सेज के जरिए जो भी आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर वर्कप्लेस लिटरेसी, जब आपके पास जहाँ पे और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास काम करने का जब एबिलिटी है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्कप्लेस लिटरेसी। अब हम लोग समझेंगे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल होते हैं। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला मॉडल होता है स्कॉनल मॉडल, साउस मॉडल, प्लस मॉडल, डायलॉग मॉडल, AWS मॉडल, एम्पावरिंग 8 मॉडल, बिग 6 मॉडल, 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, रिसर्च साइकिल मॉडल। अब एक एक करके सारे मॉडल को समझेंगे कि स्कॉनर मॉडल क्या होता है। स्कॉनर मॉडल क्या होता है, आपका 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल होता है, जो 1999 में आया है। स्कॉनर मॉडल को सब रिवाइज कब किया गया है, तो 2011 में। ये जो मॉडल है मेनली हायर एजुकेशन के स्किल्स को लेके बात करता है। तो जो लाइब्रेरियंस और ये मॉडल जो मेनली अडॉप्ट किया गया है बहुत सारे लाइब्रेरियंस और टीचर के लिए, जो कि हेल्प करते हैं लर्नर्स को इंफॉर्मेशन देने में। तो ये जो है स्कॉनल जो 7 पिलर मॉडल है, ये इसके अंतर्गत जो 7 पिलर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, वो आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेल्युएट, मैनेज एंड प्रेजेंट। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से 3 टाइप से बनता है कि स्कॉनल मॉडल कब आया है, स्कॉनल मॉडल को रिवाइज कब किया गया, और इसमें 7 पिलर्स कौन कौन से होते हैं। अब आता है आपका प्लस मॉडल। प्लस मॉडल किसने दिया है, तो जेम्स ई हैरिग ने। कब, तो 1996 में। कहाँ से, तो स्कॉटलैंड से। ये मॉडल आपको मेन एम्फेसाइज ये करता है कि आपका थिंकिंग स्किल क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में किस टाइप से सोच सकते हैं। ये 4 स्टेज मॉडल है, जिसमें P से होता है पर्पस, L से होता है लोकेशन, U से होता है यूज़ एंड S से होता है सेल्फ इवेल्यूशन। अब आता है आपका डायलॉग मॉडल। डायलॉग मॉडल जो है आपका इन्फियो के द्वारा दिया गया है 1998 में। ये आपका 8 फेज मॉडल है और इसमें 8 स्टेप क्या है, डिफाइन, इनिशिएट, एक्सेस, लोकेट, ऑर्गेनाइज, गाइड, यूज एंड इवेल्युएट। ओके, तो आपको ये 8 फेज को याद करके रखना है किसने दिया है और ये मॉडल कब आया है। फिर आता है आपका AW मॉडल। AW मॉडल किसने डेवलप किया है, तो एनिटी लैम्ब ने 1990 में। ये एक टाइप का 8 फेज मॉडल है। 8W का मतलब होता है 8 बार W, जिसमें पहला W होता है वाचिंग, वॉन्डरिंग, वेबिंग, विगलिंग, वीविंग, रैपिंग, वेविंग, विशिंग। तो इसमें से आपको दो टाइप से क्वेश्चन आएगा कि AW मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, ये कितने फेज का मॉडल है, और इसमें जो 8 W है इसको अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में। तो इन 8 W का नाम याद रखिएगा।
फिर आता है आपका एम्पावरिंग 8W मॉडल। एम्पावरिंग 8 मॉडल जो है ये इफ्ला ALP के द्वारा दिया गया है 2004 में। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, क्रिएट, प्रेजेंट, एसेस एंड अप्लाई। फिर आपका आता है बिग 6 मॉडल। बिग 6 मॉडल जो है माइकल एजनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच ने दिया है 1990 में। बिग 6 मॉडल में इन साइंटिस्ट का कहना ये था कि कुछ स्टेप्स बताए गए उसके द्वारा ये सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन में लिटरेट हो सकते हैं, मतलब साक्षर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। टास्क डेफिनेशन, मतलब आपको जो भी टास्क दिया गया है उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद उससे सारे रिसोर्सेज को गेन करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो लोकेट रिसोर्सेज, हमको कहाँ कहाँ से ये रिसोर्सेज मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग को रीड करना है, देखना है, डिसाइड करना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन का पार्ट यूजफुल है और कौन सा नहीं। फिर इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से सही ऑर्गेनाइज कर देना है। फिर हम लोग को पूरे प्रोसेस को जज करना है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने प्राप्त किया है वो सही है कि नहीं। तो हम लोग को इसमें स्टेप्स याद रखने, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? टास्क डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजी, लोकेशन एंड एक्सेस, यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब आता है आपका साउथ मॉडल। साउथ मॉडल जो है आपका 1999 में आया है और ये ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा दिया गया है। ये मॉडल जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से यूज़र्स और जो ट्रेनर है जो इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पास अंडरस्टैंडिंग होती है इन टूल्स को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन में साक्षरता को प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ करना। इसमें एस से होता है सेट द स्कीन, ए से होता है एक्वायर, यू से होता है यूज, सी से होता है सेलिब्रेट, ई से होता है इवेल्युएट। अब आता है आपका रिसर्च साइकिल मॉडल। रिसर्च साइकिल मॉडल जो आपका जेमी मैकेंजी के द्वारा दिया गया है, इसमें ये बताया जाता है रिसर्च साइकिल में कि जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने माइंड से क्रिएट करे आंसर्स को और उसके बाद अपना इंडिपेंडेंसी और जजमेंट दे कि वो किस तरीके से जो भी उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसका क्या सोल्यूशन उन्होंने निकाला है। इसके लिए कुछ स्टेजेस होते हैं। वो पहला स्टेज क्या है? क्वेश्चनिंग, फिर प्लानिंग, फिर गैदरिंग, फिर शॉर्टिंग, सिंथेसिसिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये है रिसर्च साइकिल मॉडल जो किसने दिया है? तो जेमी मैकेंजी के द्वारा। अब आता है आपका 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल जो है आपका, सबसे पहले ये मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया है क्रिस्टीनी सॉस ब्रूस ने। और ये कब दिया है? तो ये आपका 1997 में दिया गया है। इसमें 7 फेसेस कौन कौन से आते हैं? तो पहला फेज है IT एक्सपीरियंस, सेकेंड फेज है इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस, थर्ड फेज है इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस, फोर्थ फेज है इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस, फिफ्थ फेज है नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, सिक्स्थ फेज है नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस, सेवंथ फेज है विजडम एक्सपीरियंस। अब एक एक करके इन सारे एक्सपीरियंस को समझते हैं। IT एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरीके से इंफॉर्मेशन से अवेयरनेस प्राप्त कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस, आप किस तरीके से कहीं से भी, जैसे आप कोई किताब या तो किसी ह्यूमन कहीं से भी आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस, आपका क्या तरीका है इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने का, इंफॉर्मेशन को गेन करने का। देन आपका इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस कि आप ये देखिएगा कि आपके लिए कौन सा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन सा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन, उसके बाद आता है आपका द नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। इसमें आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आया है उससे आप सोचिएगा कि आपको क्या क्या आपके लिए, जैसे आपके पास सारा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आ गया तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तो आप एक थिंकिंग करिएगा कि आप कौन कौन सा क्या क्या सोच के आप किसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ में अप्लाई करके उसको बेस्ट बना सकते हैं। फिर द नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस, उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस लगा के आप क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है द विजडम एक्सपीरियंस। द विजडम एक्सपीरियंस में क्या आता है कि आपके पास एक वैल्यू है एंड इथिक्स है, आपके पास एक पर्सनल क्वालिटी है कि आप अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो आप जब आपके पास एबिलिटी आ जाए कि आप अपने नॉलेज को और अच्छा कर पा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, विजडम एक्सपीरियंस में। तो ये है आपका 7 फेजेस। अब कुछ कोटेशन है, जैसे फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा है, रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, यहाँ पे मैन होगा। रीडिंग जो है एक आदमी को पूरा बनाती है। कॉन्फ्रेंस मैन मेक्स ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस जो है एक इंसान को रेडी करती है एंड राइटिंग जो है एक इंसान को एग्जैक्ट बनाती है।
अकॉर्डिंग टू ALA क्या कहा गया है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज ए सेट ऑफ एबिलिटीज रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूरा कोटेशन लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि किसके द्वारा कहा गया है, तो ALA के द्वारा। तो ये दोनों भी याद रखिएगा कोटेशन। अब देखिए हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म को समझा, किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, टाइप्स ऑफ लिटरेसी क्या क्या है। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल के अंदर कौन कौन सा मॉडल आता है, स्कॉनल, साउस मॉडल, प्लस मॉडल, डायलॉग मॉडल, AWS मॉडल, एम्पावरिंग 8 मॉडल, बिग 6 मॉडल, 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल एंड रिसर्च साइकिल मॉडल। उसके बाद स्कॉनल मॉडल का 7 पिलर समझा, प्लस मॉडल का 4 स्टेज पढ़ा, डायलॉग मॉडल का 8 फेज पढ़ा, AWS का 8 W पढ़ा, फिर एम्पावरिंग 8 के स्टेप्स पढ़े, बिग 6 का 6 स्टेप्स पढ़ा। फिर उसके बाद साउस मॉडल में हम लोगों ने सारा स्टेप्स जाना कि S से क्या होता है, A से क्या होता है, U, C एंड E से क्या होता है, कब डेवलप किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। रिसर्च साइकिल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था और इसमें कितने स्टेजेस हैं। 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल में कितने 7 फेजेस में क्या क्या मतलब है एंड ये किसके द्वारा दिया गया एंड कब दिया गया। कोटेशन जो 2 कोटेशन है फ्रांसिस बेकन एंड ALA के द्वारा, ये दोनों को हम लोगों ने समझा। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आप लोग को इतना सारा कुछ याद करके रखना है। और UGC नेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो कोर्स होगा उसमें आपको PDF और डेली गूगल मीट पे क्लासेस चल रहे हैं, लाइव क्लास मिलेगा, आपको PDF भी मिलेगा और आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, क्रिस्टीन साउस ब्रूस, डेविड लॉट्सकर, रॉबर्ट E. बर्कोविच, जेमी मैकेंजी। तो 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल किसने दिया है, तो क्रिस्टीन साउस ब्रूस। इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया गया है, 8 जुलाई, 9 अगस्त, 8 सितंबर, 18 सितंबर। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो वो है 8 सितंबर। फिर देखिए In 1974, Zurofsky used for the first time which of the following terms? Digital literacy, media literacy, computer literacy, information literacy. तो 1974 में पाउल ज़ुरोफ्स्की के द्वारा सबसे पहले कौन सा वर्ड यूज़ किया गया था, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। फिर आपका आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8 सितंबर में। फिर आता है क्वेश्चन, ये तो हो गया, हु पब्लिश द गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, IFLA, यूनेस्को, OCLC, सिलिप। तो ये किसके द्वारा गाइडलाइंस पब्लिश किया जाता है, तो वो है IFLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल। तो बिग 6 मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो MB इजनबर्ग एंड BR बर्कोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पावरिंग 8 मॉडल इज डेवलप्ड फॉर एशियन रीजन, पैसिफिक रीजन, यूरोपियन रीजन, नन ऑफ दी एबव। तो एम्पावरिंग 8 मॉडल जो है वो एशियन रीजन के लिए डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो क्या है इसका आंसर, क्रिस्टीन सुसैन ब्रूस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी इन 1992, 1991, 1990, 1993। तो कौन सा ईयर को इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ लिटरेसी डिक्लेयर किया गया था, तो 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which model of information literacy incorporates the elements of purpose, location, use and self evaluation? Plus model, dialogue model, action learning model, कुलथाओ मॉडल। तो पर्पस, लोकेशन, यूज एंड सेल्फ इवोल्यूशन किसमें बताया गया है, प्लस मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not the attribute of an information literate person? ICT literacy, media literacy, teaching literacy, library literacy। तो इसका आंसर क्या है, टीचिंग लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल, DRTC, UGC, इन्फ्लिमनेट, स्कोनल। तो इंफॉर्मेशन स्किल्स मॉडल किसने दिया है, तो वो है स्कोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज कॉइन्ड बाय IFLA, बर्कोविच, स्कोनल, ACRL। तो 7 पिलर किसके द्वारा दिया गया है इंफॉर्मेशन लिटरेसी का, तो वो है स्कोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज, AJ Walford, WA Cards, TJ Foskett, EPC।
तो इसका जो आंसर है, कौन थे इसके ऑथर इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज के, तो DJ फॉस्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंफॉर्मेशन लिटरेसी लोगो। इंफॉर्मेशन लिटरेसी लोगो किसके द्वारा दिया गया है, तो इफ्ला यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द IT बेस्ड टूल्स रेलिवेंट टू द वर्क ऑफ टूडेज स्कॉलर इज नॉन एज रिसोर्स लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, पब्लिशिंग लिटरेसी, रिसर्च लिटरेसी। तो इसका आंसर क्या है, रिसर्च लिटरेसी। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, उसका मतलब कब दिया गया है, किसने दिया है, टाइप्स ऑफ लिटरेसी, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, स्कोनल मॉडल, उसके बाद प्लस मॉडल, डायलॉग मॉडल, AW मॉडल, एम्पावरिंग 8 मॉडल, पिक 6 मॉडल, साउस मॉडल, रिसर्च साइकिल मॉडल, 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, और उसके बाद ये किसने दिया है, फिर उसके बाद ये कोटेशंस, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग को अगर कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज सोल्स क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और इस टॉपिक को डिटेल वाइज इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अगर EMRS की तैयारी कर रहे हैं और अगर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में ये टॉपिक आपको काम देगा। थैंक यू।